आप अगर चाहें तो आप भगवान भी बन सकते हैं, भगवान तुल्य बन सकते हैं और अगर आप चाहें तो शैतान या शैतान तुल्य भी बन सकते हैं। आपके चाहत की जो चाबी है, वो आपको भगवान ने दिया है आपके जन्म के साथ। लेकिन भगवान तुल्य बनना या मानव से भगवान के तुल्य बनना, देव तुल्य बनना या उससे भी आगे भगवान तुल्य बनना, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए इस घोर कलयुग में लोग राक्षस तुल्य, दैत्य तुल्य, असुर तुल्य और शैतान तुल्य ही बन जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो जानते हैं कि हम भगवान तुल्य भी बन सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को भगवान का कोई भी नाम देकर अपने आप को प्रचार भी कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस लेवल में हैं, इंसान के 8 लेवल होते हैं और आप उन 8 लेवल में से किस लेवल में हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस लेवल में हैं, वो उसका नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, कौन-सा नंबर है? और आप जिस भी नंबर में उससे ऊपर 8 लेवल तक, 8वें स्तर तक किस तरह से जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबाइए और हमारे ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे और आपको अधर्म क्षय, धर्म जय के पथ पर लेते जाएँगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आज का जो ये टॉपिक है, इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो स्लाइड्स है, ये है इंसान की अंतिम या इंसान की टोटल क्षमता क्या है? और 8 कदम है, 8 स्टेप्स है, जो आपका भविष्य उज्ज्वल कर सकता है। आपको इनर एक्सीलेंस या एक्सीलेंस विदिन अपने अंतरात्मा को उज्ज्वलित करने में आपकी मदद कर सकता है। अब आप बोलेंगे जी कि तुम कौन हो बोलने वाले? मैं मैंने 28 सालों से मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ मेरा, जिसमें आप समझ पाएँगे कि मैंने इस स्लाइड को आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। मैं एक एक्स मिलिट्री ऑफ़िसर था, मैंने 4 बार इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं फ़िल्म मेकिंग में और उसके बाद ये सब एक्सटर्नल चीज़ है जिसको अगर आप और मैंने पिछले 28 सालों से 24 घंटे मैंने इस पर अपना कर्म किया है, इस पर अपना पूरा काम किया है। तो ये जो चैनल है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए नहीं है कि आप देखो मेरे पास कितना इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आई डोंट केयर, मुझे इन्फॉर्मेशन से कुछ लेना-देना नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन मुझे एक चीज़ का ज्ञान लेने में मुझे मदद करती है, लेकिन वहाँ से तो शुरू होती है हमारी जर्नी, हमारे आत्मा की जर्नी, हमारे जीवन की जर्नी तो इन्फॉर्मेशन से शुरू होती है। उसके बाद तो बहुत कुछ है करने के लिए क्योंकि जैसे एक संस्कृत में एक कहावत है, ज्ञानं भारः क्रियां बिना। ज्ञान बेकार है, यूज़लेस है, क्रिया के बिना, कर्म के बिना, वो भी पॉज़िटिव कर्म के बिना। तो अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इन आठों स्टेप्स के बारे में आप जानें और जान के अपने जीवन को भी प्रज्वलित करें और अपने काम से, अपने किए गए काम से, अपने बातों से, अपने क्रिएटिविटी से आप पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव हैं, जो भी आपकी भाषा समझ सकते हैं, उनको आप उसी तरह से प्रज्वलित कीजिए। मेरा ये यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं है कि मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए या इतने व्यूज़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुझे जो भगवान ने मुझे जो दिया है, मैं उसको इस दुनिया से जाने से पहले पूरे दुनिया के फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, भविष्य की उत्कृष्टता के लिए
मैं उनको देके जाना चाहता हूँ। चाहे आप आज इसे समझें, कल समझें या बाद में समझें। मैं ये देके जाना चाहता हूँ, बस यही ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस अ, सेशन के लिए। तो इसके लिए मैं चश्मा पहन लेता हूँ अपना। तो सबसे जो निचला स्तर जो है, सबसे निचला स्तर जो है, वो है लोएस्ट ह्यूमन्स, माने निम्नतम मनुष्य। ये सिर्फ़ अस्तित्व के लिए ही, ये सिर्फ़ अस्तित्व के लिए ही जीते हैं, और ये एकदम स्वार्थी लोग होते हैं। जैसे ये सामान्य, इसका इनका परिचय क्या है? ये सामान्य भीड़, हमारे चारों तरफ अधिकतर लोग इसी लेवल में जीते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, जानवरों के जैसे जीना। जानवर के जानवर तो इंसान से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जानवरों के जैसे बस खाया-पिया, ये किया, वो किया, बस मर गए। नहीं, इंसान की क्षमता तो यहाँ से शुरू होती है। ये तो भगवान इंसान को, सभी इंसान को ये चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कर ही लेता है। वो खाने की भूख लगती है तो वो किसी न किसी तरह से खा ही लेता है। उसको खाना निकालने का भूख लगता है, तलब होता है तो वो किसी न किसी से कर ही लेता है। उसको सेक्स की इच्छा होती है तो वो किसी न किसी से कई तरह से कर ही लेता है। उसको आगे जाना होता है तो किसी न किसी तरह से वो कर लेता है। लेकिन ये चीज़ तो जानवरों में भी है। ये है, इनवॉलंटरीली वो ये चीज़ कर लेता है। लेकिन इंसान में कुछ और भी शक्तियाँ होती हैं। इंसान में कुछ और भी ताकतें होती हैं। उसके अंदर में कुछ चाबियाँ होती हैं। जो चाबियाँ वो जन्म के साथ भगवान उसको दे के भेजते हैं। तो हम लोग चलते हैं, जो वो क्या है, तो ये वाला लेवल जो है इसमें तो आपने देखा ही है, जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि सामान्य भीड़ के जैसे होते हैं, और वो गुलाम भेदभाव साथी मनुष्य के लिए, मतलब वो गुलाम के जैसे होते हैं। वो हर मनुष्य में भेदभाव करते हैं। भेदभाव किस तरह से? तू काफ़िर है, मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे ये मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद तेरा रंग वो है, मेरा रंग ये है, मैं अच्छा हूँ, तेरा रंग खराब है, तो तू खराब है। उसके बाद तू इसी तरह से, मेरी प्रथा ये है, मैंने ये पहना हुआ है, तो तूने नहीं पहना है, तो तू बेकार है। ये इस तरह से लोग इन्हीं भेदभाव में, मेरा जन्म इस कुल में हुआ है, इसलिए मैं अच्छा हूँ, तेरा जन्म उस अंग्रेज़ों के द्वारा बताए गए खराब निम्न कुल में हुआ है, तो तू इसलिए खराब है। ये सब जो भेदभाव लेके जो जीते हैं, वो होते हैं इस लोएस्ट, निम्नतम मनुष्य। ये है फर्स्ट, मनुष्य का सबसे निम्नतम एक्सिस्ट लेवल। और ये अपने ग्रुप, जैसे कि लोग अपने ग्रुप को ही, जो मेरे पार्टी में है या जो मेरे मज़हब में है, एक्सक्यूज़ मी, जो मेरे मज़हब या रिलिजन में है, वही बेहतर है, और कोई नहीं है। तो ये चीज़ों में ही जो रहते हैं, मतलब मैं, मेरा सब कुछ है, इस तरह से वो समझते हैं। तो इनका उदाहरण है, जैसे कि ये होते हैं, पैसा और खून ही इनके लिए सब कुछ होता है। मतलब इनके लिए खून से बड़ा, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये पैसे के लिए ही जीते हैं। आप अधिकतर सेलिब्रिटीज़ को आप इसमें पाएँगे, अधिकतर पॉलिटिशियंस को आप इसमें पाएँगे, अधिकतर रिलिजियस, पॉपुलर, जो बहुत ही नामी-गिरामी पॉपुलर रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको भी आप इसमें पाएँगे। उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। उनके लिए अपना, मेरे लिए, मेरा, यही सब बड़ा होता है उनके लिए। तो ये जो है, इन लोग शरीर की माँग ही इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये वैश्य होते हैं। मतलब आत्मा के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से ये वैश्य होते हैं। मीन्स गिव एंड टेक, मतलब मैंने तुमको ये दिया, तुमने हमको ये दिया, इस तरह से। उसके बाद इनका आदर्श क्या होता है? इनका इनका आदर्श होता है पशु योग। इन लोग पशु योग में रहते हैं, पशु के मैट्रिक्स में, पशु के आयाम में इन लोग रहते हैं,
और वह पशुतुल्य और अमानवीय जीवन जीते हैं। मतलब ये मानव का जो जीवन है, वो पशु का जीवन जीते हैं, मानव का जीवन नहीं जीते हैं। तो शायद कोई आप में से कोई मुझे बोले जो क्यों? वो भी तो मानव है। चा 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, इससे कोई मानव नहीं हो जाता है। मानव तो उसके कर्मों से होता है, उसके कार्यों से होता है, उसकी सोच से होता है। वो अपने किस तरह से अपने काम को, अपने आप को उस चीज़ में अमल करता है, उससे मानव होता है। तो आपने देखा होगा ना, पहले हम लोग कहते थे जो कि कोई राक्षस है, राक्षस या असुर है, या फिर कोई दैत्य है, कोई दानव है, कोई मानव है, कोई देवता है, कोई भगवान है, इस तरह से है। ये सब अलग-अलग लेवल है इंसान के। इन लेवल्स को किसी तरह से हमारे जनमानव में लोगों ने इसको, ये खो गया है। लेकिन क्या है, जो खो गया है वो मिल भी सकता है, तो ये मिलने का ही प्रक्रिया है अभी। तो इसमें क्रिया क्या है? शैतानी क्रिया है। इन लोग कृत्रिम या अप्राकृतिक मज़हबों द्वारा निर्देशित शैतानी धर्म और अधर्म में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, करते हुए और अपने, तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ये जो आर्टिफ़िशियल मज़हब होते हैं ना, ये जो बनाए गए होते हैं, किसी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बनाए गए जो मज़हब, धर्म, जो मज़हब और रिलिजन जो होते हैं, आपको पता है धर्म के अंदर और मज़हब रिलिजन में जो अंतर है। धर्म वो होता है जो अनंत है, जो सनातन है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो पहले भी था, अभी भी है। एक माँ का धर्म अपने पुत्र के लिए या अपनी संतान के लिए वही है जो पहले भी था, जो आगे चल के भी रहेगा। माँ और पुत्र कभी भी पति-पत्नी नहीं बनते हैं। हाँ, जो लोग अधर्म के पथ पर चलते हैं, उन लोग शायद ऐसा सोचे या करें, लेकिन वो धर्म तो है नहीं। तो धर्म सनातन होता है, उसके बाद जो भी है, वो या तो मज़हब है या रिलिजन है, या किसी की सोच है, सोच की पैदाइश है, सोच की उपज है, या मतलब बेसिकली वो शैतानी तरीके को, शैतानी मेंटालिटी जिसका होता है, जो सोचता है ये भी लूट ले, वो भी लूट ले, इसे भी लूट ले, और मेरे लूटे हुए लोग दूसरों को लूटे, दूसरों को मारे, पीटे, खून करे। मतलब आपने तो देखा है ना, इस चैनल का नाम है सतयुगी। तो सतयुगी माने अधर्म क्षय, धर्म जय। जब तक अधर्म क्षय, धर्म जय नहीं होगा, तब तक सतयुगी का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से है। तो इसमें और जो भी ये सब भेदभाव करते हैं, वो मानव नहीं हो सकते हैं। वो दानव, दैत्य, असुर, ये सब हो सकते हैं, लेकिन मानव नहीं हो सकते। और यहाँ तो हम मानव को भगवान तुल्य, भगवान से अहम ब्रह्मास्मि, एक एक अपने अपने आप को अपने कर्मों से, अपने अंदर के उत्कृष्टता से हम अपने आप को भगवान तुल्य, मतलब अहम ब्रह्मास्मि तक ले जा सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। नेक्स्ट लेवल से पहले हम ये बताएँगे कि अ, ये जो हमारे साथ एक ये भी है कि हमें ये समझना है, ये तो एक पहला लेवल है जिसमें अधिकतर लोग मरने तक रह जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ फ़िल्म स्टार हैं बड़े-बड़े, जिन लोग 80-85 साल की उम्र में भी एकदम, मतलब अ, उनकी हवस जो है ना, हर चीज़ की हवस, जो एक्सटर्नल बाहरी चीज़ों की हवस है, कार की, अच्छे सुंदर-सुंदर कपड़ों की, ज्वेलरीज़ की, इसके-उसके घरों की, इनकी हवस कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये जन्म लेने से लेकर अभी तक उसी उसी लेवल में ही रह गए हैं। तो तो इनके लिए ये कहा जा सकता है कि अ, इन लोग, लेकिन हमें ये पता है, मैं इसका एक फ़ॉर्मूला देता हूँ, 4 + 1 + 1 + 0, ये क्या है? ये हम लोग अभी जानेंगे अलग-अलग लेवल में जाके। तो इस लेवल, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी पढ़ाई किया है, तो फिर मैं हर चीज़ को फ़ॉर्मूला में वो करता हूँ। तो 4 + 1 + 1 + 0 = 7, ये क्या है? हम लोग इसमें जाएँगे। तो हमारे शरीर का जो मतलब विकास होने की जो क्षमता है, ये क्षमता अनंत है, और ये अंदर से ही ऊर्जा उत्पन्न करती है।
अंदर से ही हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका कोई ये अनंत है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है और अ, हम इसके माध्यम से विकास की अपनी अनंत संभावनाओं को समझते हैं और उन तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना है कि हमारे पास जो मैंने जो कहा था ना हमारे पास एक चाबी है, जो भगवान सभी को दे के भेजती है। लेकिन कुछ-कुछ लोग मतलब उनके डीएनए के चलते या उनके बहुत सारे दूसरे कारणों के चलते वो चाबी बहुत ही ब्लंट हो चुका होता है, उसे खुलता नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पिछले 28 सालों में मैंने लाखों लोगों के साथ मैंने उनके चाबियों को से उनके अंदर के जो अंतरात्मा की जो ताला लगा हुआ है, जिससे वो अंदर से उसको मैंने खोलने की कोशिश की है। बहुत कम लोगों के साथ मैं कामयाब हुआ हूँ, अधिकतर के साथ मैं अलग-अलग लेवल में फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको कुछ बुरा नहीं समझता हूँ क्योंकि किसी न किसी के साथ तो मैं कामयाब हुआ हूँ और कुछ भी हो, फेल्योर क्या है? फेल्योर तो आपने कोशिश नहीं किया, उसमें अगर आप कोशिश में अगर असफल हो गए, आपके पॉज़िटिव जो कर्म प्लस पॉइंट है, उसमें अगर आप नाकामयाब हो गए, तब आप फेल्योर होंगे और कामयाब तो ये नहीं है जो कि आपको बड़ा-सा कप मिला है, बड़ा जीतने वाला कप मिला है क्योंकि वो कप भी अंदर से खाली ही होता है। तो वो जो बड़ा-सा एक आपको एक शील्ड या कप मिला है तभी आप कामयाब हुए हैं या फिर आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं ट्विटर ट्विटर में या इसमें तभी आप कामयाब हुए। कामयाबी का मापदंड कलयुग में लोग ये समझते हैं, हमारे भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको तभी लेंगे अगर आपके इतने ट्विटर फॉलोअर्स या सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। हाँ, उनकी भी मजबूरी है कि उनको तो आखिरकार उन्हें वोट लेने जाना है। लेकिन न यही है जो कि हमारे हमारी कामयाबी की परिचय और हमारे अंतर की उत्कृष्टता की परिचय हमारा बाहरी कामयाबी नहीं है। हमारे एक्सटर्नल विन्स नहीं है। हमारी कामयाबी है हमने अपने अंदर के जो टोटल फुल है, उस फुल को कितना बाहर किया करके दुनिया को कितना प्रज्वलित कर पाए। इसीलिए कोराक डे ऑब्वियसली ये मेरा जन्म का नाम नहीं है, लेकिन डे तो यही है ना जो उजाला, रोशनी फैलाए दुनिया में और कोराक है एक फूल का एक कली मतलब ए फ्लावर बड एक फूल का जो एक कली होता है जिसको जो खिलता है और डे माने रोशनी, दिन। तो ये कली जो है ये रोशनी ये हमारे सभी के अंदर है। वो या तो कली के रूप में या सड़ गया है या फिर कुछ है ये थोड़ा-सा खिल के मुरझा गया या कुछ भी है, लेकिन हमारे सभी के अंदर है उस आत्मा का जो कली है। तो उसको हमें खिलाना है और मैं एक मेरा काम ये है मैं एक माली जो है भगवान, मैं उसका एक सेवक हूँ। तो मेरा काम ही ये है जो लोगों के इन कलियों को मैं खिला सकूँ और उससे पूरे दुनिया में रोशनी फैले, जिससे कि ये जो हम लोग अधर्म का जो जय देखते आ रहे हैं, वो ना हो कि अधर्म का क्षय हो और धर्म की जय हो। और अब हम लोग नेक्स्ट उसमें जाते हैं। नेक्स्ट ये है, अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ ह्यूमन लेवल क्या है? सेवेंथ ह्यूमन लेवल में ये है रख-रखाव, मेंटेनेंस। माने जो हमारे पास अच्छाई है या अच्छाई होने की जो क्षमता है, जो ये कली है जो मैंने कहा था, उसको मेंटेन करना, उसको सड़ने ना देना, उसको उसको ख़त्म ना होने देना। वो मेंटेनेंस का स्टेज है। पहले तो वो ख़त्म हो रहा है, जो जिस तरह से आमतौर पे लोग जीते हैं, उससे क्या है हमारे पास जो वो जो क्षमता है जो मैंने कहा था अभी पहले, वो क्षमता को ख़त्म होने का उसका सारा इंतज़ाम चलता रहता है। तो उसको ख़त्म ना होने उसको मेंटेन करना। अब मेंटेनेंस का क्या है वो है रियलाइज़ेशन, कोई चीज़ को समझना। जैसे कि मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ,
बहुत लोग शुरू में ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि वो या तो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कुछ धमाका चाहते हैं या फिर उन लोगों की बात सुनना चाहते हैं, जो लोग जिनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प है, मेरी तो एकदम नहीं है अच्छी, मेमोरी पावर बहुत शार्प है या फिर जो बहुत अच्छी बातें करते हैं और जो बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को एकदम घुमा-फिरा के अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग सोचेंगे चल देखते हैं क्या है, लेकिन वो भी जल्दी ही छोड़ के चले जाएँगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो है, जो एक स्पेशल सीक्रेट चीज़ है, एक मैट्रिक्स है, सीक्रेट मैट्रिक्स, सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो है, उसको अगर आप उसके मिशन तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा पूरा। मुझे पता है थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा ज़्यादा बक-बक करता हूँ। मैं एक चीज़ को समझाने के लिए एक एक 2 सेकंड की चीज़ को समझाने के लिए मुझे शायद 2-10 मिनट लग जाता है, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपसे कुछ लेना नहीं है। मेरा इंटेंशन है आपको कुछ ऐसे आपके अंदर जो है उसको उसको थोड़ा-सा वो कर देना, जिससे कि पूरे दुनिया में, क्योंकि मैं तो दुनिया में सबके पास नहीं पहुँच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए भी पूरे दुनिया में ये चीज़ जाए और पूरे दुनिया में अधर्म क्षय हो, धर्म जय हो, कलियुगांत हो, सतयुग आरंभ हो और सभी लोग खुश रहे इस जीवन में, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो एनीवेज़, तो इसको हम लोग मूलाधार चक्र भी कहते हैं, जो मूल जो होता है, जो बेस होता है, बेस जिसके ऊपर हमारा हमारे जीवन का जो कैसल या महल बनता है, उ उसका जो मूल होता है, मूल आधार, जहाँ पे वो उसका आधारशिला फाउंडेशन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें वो लोग होते हैं जो लोग अ, मतलब जो लोग बहुत पढ़े-लिखे होते हैं और वो भेदभाव अभी भी करते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे हैं, वो जानते हैं बहुत कुछ, वो शायद एक किसी बड़े कुल में या बड़े अमीर के घर में या बड़े सेलिब्रिटी के घर में उन लोग जन्म लेते हैं और या फिर अपनी मेहनत से पढ़ाई-लिखाई करते हैं या जो भी कुछ है, तो उन लोग अभी भी वो सब भेदभाव ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि अभी उनके पास तर्क भी है। हाँ, जो शूद्र हैं वो खराब हैं और ब्राह्मण, ऐसा उन लोग बोलते हैं, ब्राह्मण लोग इस तरह से अच्छे हैं, ब्राह्मण लोग इसलिए श्रेष्ठ हैं, भले ही वो ब्राह्मण का ब भी नहीं है, कलियुगी ब्राह्मण है। लेकिन फिर भी वो इस तरह से भेदभाव करते हैं या फिर उनके पास अच्छी-अच्छी बातें हैं, जिससे कि वो अच्छी-अच्छी बातें करके आपको समझा सकते हैं, जो कि देखो हम एकदम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो करते हैं। क्योंकि ये जो कलयुग में जो लोग हैं ना, अधिकतर उन लोग या तो नेगेटिव है तो चलो ठीक है, हमें पता है वो नेगेटिव है, लेकिन जो सबसे नेगेटिव से भी जो खराब है, शैतानियों लोगों से भी जो खराब है, वो है हिपोक्रेट, आडंबर। वो दिखाते हैं जो कि हम लोग तो कितने बड़े महान हैं, लेकिन असली में सारा सब खराब काम, सब खराबी में वो एकदम बेस्ट होते हैं। आप अपने चारों तरफ के सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस और मतलब बहुत कुछ बड़े-बड़े सो कॉल्ड बड़ी जात वाले या बड़े रंग वाले या बड़े पैसे वाले या बड़े-बड़े गाड़ियों में घूमने वाले, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सभी नहीं, जो बड़ी-बड़ी बातें सभी में आप देख सकते हैं किस तरह से हिपोक्रेसी होता है। वो दिखाने में कुछ और, खाने में कुछ और, एक्चुअल होने में कुछ और। बोलते हैं ना, मुँह में राम बगल में छुरी। मतलब इस तरह से लेके उन लोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी 7th लेवल ही होते हैं। अब इससे हम लोग कैसे आगे जाएँ? लेकिन उनके पास एक चीज़ क्या अच्छा होता है, उनके पास ज्ञान की शक्ति होती है। अब उन लोगों ने उस ज्ञान स पूरी पूर्ण ज्ञान उन्हें मिला नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान कभी भी पोथियाँ पढ़ के या कुछ बुक्स पढ़ के या शास्त्र पढ़ के या किसी से सुन के या वीडियो देख के पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। पूर्ण ज्ञान के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। पूर्ण ज्ञान का तो ये 7th लेवल है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी वैश्य जैसे होते हैं और पैसा और खून इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी नहीं होता है पहले जैसे के लिए, लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा वैकेशन, मेरा यॉट, मेरा प्राइवेट जेट, इस तरह से। तो उसके बाद इनका जो मार्गदर्शक जो ताकत होता है, वो होता है इनका शरीर। मतलब शरीर ही सब कुछ होता है।
मतलब इनका मैं मेरा जन्म ये है, मेरा सरनेम ये है, मेरा टाइटल ये है, मेरा रिलिजन ये है, मेरे पास बैंक बैलेंस ये है, जो एक्सटर्नल चीज़ है, जो ख़त्म हो सकता है। ये शरीर ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन लोग 7th लेवल 7th 7वाँ मानव स्तर होते हैं और ये लोग जनरली इनके आदर्श क्या होते हैं, इन इन लोग किस आदर्श तक जाना चाहते हैं कि ये लोग भक्ति योग में विश्वास करते हैं। या तो इन लोग उस लेवल में होते हैं भक्ति योग फैलाने में या फिर इन लोग उस लेवल में होते हैं जब इन लोग भक्ति योग को बहुत मान्यता देते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक या मज़हबी लोग जो होते हैं, जिन लोग बहुत ही सेलिब्रिटी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो इनकी बातों पे बहुत खुश होते हैं। इन लोग चाहते हैं जो कि देखो मैं इस सेलिब्रिटी गुरु के साथ मैं हूँ या फिर सेलिब्रिटी अ, स्पोर्ट्स स्टार या फ़िल्म स्टार और इन सब मतलब इन लोग चकाचौंध में अपने आप को खो देते हैं। इन लोग जो दुनिया का जो इस चकाचौंध से ही तो निकलना पड़ेगा। पहले तो रोशनी चाहिए, लेकिन रोशनी में भी तो आप सीधा सूर्य की तरफ नहीं देख सकते दोपहर के 12 बजे, 2 बजे। तो आपको एक उस वो जो एक है, अंधेरे से जब हम लोग रोशनी में जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक ओह वाह! मतलब एक हम लोग मेस्मराइज़िंग एक इस तरह से हो जाता है, लेकिन उसमें भी तो नहीं रहना है, हमें तो उससे भी आगे जाना है। देखते हैं कैसे क्या। तो उसके बाद इनके जो एक्शंस होते हैं, इनके जो कर्म होते हैं, वो जनरली भेड़-चाल होते हैं। मतलब बिना सोचे-समझे वो दूसरों के या खुद के स्वार्थ जड़ित मतलब डिज़ायर्स और ज़रूरतें या फिर ग्रीड या फिर अपने स्वार्थ से रिलेटेड चीज़ों के तरफ ही उन लोग जाते हैं। मैं अगर इस बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं अगर इस जगह में इस ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉइन करूँगा तो मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। मैं अगर उस ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉइन करूँगा तो मुझे ये वो फैसिलिटीज़ मिलेगा। मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे वो फैसिलिटीज़ मिलेगा। लोग अपने सुविधा, अपने स्वार्थ के हिसाब से अधिकतर मूर्खताई करते हैं। अधिकतर उनके ही साथ जाते हैं जो लोग उस लायक नहीं होते हैं। क्योंकि उन लोगों ने वो ल अपना एक ऐसा आडंबर, अपना एक ऐसा बड़ा चीज़ बनाया है जिसके लोग जैसे बहुत सारे ऐसे गुरु लोग होते हैं जो लोग बड़ी-बड़ी, सुंदर-सुंदर अपने इंटेलिजेंस से, अपने पावर ऑफ मेमोरी से, पावर ऑफ इंटेलिजेंस से, पावर ऑफ वाक्पटुता से मतलब इन सब चीज़ों से या पैसों के दम से उन लोग बहुत बड़ी-बड़ी, बड़े-बड़े चीज़ कर लेते हैं, बोलते हैं, वीडियोज़ बना लेते हैं। उनके उनके पास शायद वो अंदर की वो जो अपने वो शायद किसी का चीज़ चुराया हुआ है। वो शायद उस टैलेंट के साथ पैदा हुए, लेकिन टैलेंट और चुराया हुआ माल से तो एक्सटर्नली आप जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक्सेल विदिन नहीं हो सकते। अंदर से प्रज्वलित नहीं हो सकते। अपने अंतरात्मा को से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल में जाएँगे जो छठा लेवल है। छठा लेवल में है अ, छठा लेवल है नहीं, कुछ गड़बड़ है। हाँ, छठे लेवल में मैंने ये सब पीपीटीज़ बनाए हैं, कुछ-कुछ गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे काम के बीच में कुछ-कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये 6th लेवल है, छठा मानव स्तर है कॉन्शियसनेस का, माने चेतना का, ज्ञान का, नॉलेज का। ये स्वाधिष्ठान चक्र से भी आप इसको तुलना कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है, छठा लेवल ये चेतना, ज्ञान का लेवल है। अभी हम लोग अपने ही ज्ञान के तरफ अगर जाएँ, तो ये मतलब एक तरह से मैंने बहुत धूप है उसके अंदर काला चश्मा, ये सफ़ेद वाला चश्मा नहीं काला चश्मा काला चश्मा पहन के अगर हम लोग तो वो है ज्ञान जिसमें जैसे कि हम लोग धूप में भी हम लोग सही तरह से वो जो फ़िल्टर्स लगाते हैं ना एनडी फ़िल्टर्स लगाते हैं, इस तरह से फ़िल्टर्स लगाते हैं कैमरा में, उस तरह से धूप में भी अगर हम लोग देख सकें सही तरह से, हम लोग उसके चकाचौंध में खो ना जाएँ। तो इसमें क्या है इसका बेसिक परिचय ये है ये शायद मैंने हिंदी में भी लिखा है, हाँ। इसका बेसिक परिचय ये है जो कि इसमें हम लोग खोज करते हैं और हम लोग आकर्षण, दिखावा, ज्ञान की जानकारी, जागरूकता, धर्म ज्ञान,
वाव, लालची मतलब इसमें क्या है, हम लोग वो लोग होते हैं जिन लोग एक उस वाव को पाना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है जो सोचता है जो वाओ! सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है या कोई है सद्गुरु कितनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं या कुछ भी इस तरह से वो उस वाव को पाना चाहता है। वो जिस या वो उस लेवल में पहुँचना चाहता है। तो उस ज्ञान को पाने के लिए वो उस ज्ञान के क्वेस्ट में निकल पड़ता है। उस ज्ञान को हासिल करने के क्वेस्ट उसमें निकल पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है जो भी ज्ञान पाने जाता है, उसको सही ज्ञान ही मिल पाता है। ऐसा भी नहीं है जो ज्ञान पाता है उसे वो अच्छे काम में लगाता है या फिर भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैंने तो इतने सालों से मैंने इतने गुरुकुल आश्रम ये सब चलाए हैं, वो भी अपने अपने आप अकेले वो करके कुछ लोगों की मदद से। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत डीपली गया हूँ, जैसे कि मैं मेरे गुरुकुल में कुछ बच्चे थे जो मेरे आश्रम में रहते थे, उनको मैं अ, ये जो रामायण, महाभारत और ये सब बहुत सारे अच्छी-अच्छी ये सब दिखाता था, सीरियल्स और ये सब दिखाता था। तो क्योंकि उन लोग समाज के उस स्तर से आते थे जिनमें धर्म का उनके डीएनए में भी नहीं था। अधर्म और ये सब चीज़ का ही था। तो मैं जब उनको वो सब चीज़ दिखाता था, कुछ बच्चे होते थे जो बड़े ध्यान से देखते थे। कुछ बच्चे होते थे जो कि उसको उन लोग उस अच्छाई को ध्यान से देख के उसको उन लोग अच्छे काम में भी लाने की कोशिश करते थे। अच्छाई तो मेरे पास हर एक तरह के एग्ज़ाम्पल है, लेकिन अधिकतर उनमें से ऐसे होते थे, जो या तो हीरोइन लोगों को देखते थे, जो उसमें अलग-अलग भूमिकाएँ निभा रहे हैं या फिर उसमें देखते थे क्या क्या किस तरह से उन लोगों ने एक-दूसरे को मतलब वो जो तीर चला के जो मारा या फिर ये किया उसको या फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जो खराब जो था अ, उसको ज़्यादा रावण को ज़्यादा अच्छा समझते थे या क्या बोलते हैं, दुर्योधन को अच्छा समझते थे, दुशासन को अच्छा समझते थे, क्यों नहीं? मतलब इस तरह से होता है ना लोग मतलब आप क्या बनेंगे, आप क्या करेंगे, वो आपके अंदर होता है और ये भी आपके अंदर होता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं और आप कितना खराब से खराब भी हो सकते हैं। तो यही है कि हमारे अंदर वो चाबी तो है, वो टेक्नोलॉजी तो हमारे अंदर है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किया, नहीं किया, करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे या हमें करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, ये बाहरी कंट्रोल्स है। लेकिन बहुत लोग इस कंट्रोल से आगे निकल कर अपने कंट्रोल को अपने अंदर अपनी आत्मा को देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं या फिर हमारा समाज या हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हमारे जो आदर्श हैं या जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या हमारी सरकारें हैं या हमारे जो जो भी हमें कंट्रोल करता है या करना चाहता है, वो हमें उस टेक्नोलॉजी को, उस मैट्रिक्स को हमारे अंदर फलने-फूलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप चाहोगे जो दूसरे लोगों तक भी ये जाए, तो इसको करते हैं। इस लेवल में बेसिकली लोग चक्रस के बारे में जानते हैं और भी धर्म, अधर्म और अच्छा, बुरा इन सब के बारे में वो लोग नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान उन लोग कलेक्ट करते हैं, उन लोग लेते हैं। अब ये लेना ही एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसके बाद भी तो बहुत कुछ है। अब हम लोग देखते हैं जो कि वो क्या चीज़ हो सकता है, तो हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल के तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा 5th लेवल, 5th मानव स्तर 5th ह्यूमन लेवल। इसमें है अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रिया, एक्शन। ये मणिपुरक चक्र के उसमें है। देखो हमारे जीवन में हमने ज्ञान पा लिया। अधिकतर लोग उसी के बाद रुक जाते हैं। उसी के बाद उन लोग सोचते हैं जो कि हमारा जर्नी पूरा खत्म हो गया। लेकिन हमारा जर्नी तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद शुरू होता है।
इस चीज़ को जो लोग ज्ञान पापी होते हैं या फिर जो लोग ज्ञान को अपनी दासी समझते हैं या फिर ज्ञान को भुना के वो लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं या ज्ञान के बलबूते पर ही उन्हें इज़्ज़त मिलती है या फिर जो भी कुछ है, उनमें से अधिकतर लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो सोचते बस यही है, क्योंकि यहाँ तक तो हम अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से या अपने सौभाग्य से हम लोग इसको पा लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद जो है वही हमारी परिचय है बनेगी। तो इसमें क्या है? एक्सपीरियंस, तजुर्बा। इस ज्ञान को लेके हमने उसको कितना इस्तेमाल किया। क्योंकि ज्ञान मिलेगा तो हमको तो उसमें से हम फ़िल्टर कर पाएँगे कि क्या है कर्म प्लस और क्या है कर्म माइनस। कर्म माइनस वो चीज़ है जो हम नेगेटिव काम करते हैं और उसको सोचते हैं वही अच्छा है। जो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक प्राणी को जिसको हम जन्म नहीं दे पाते हैं, उसको हम अच्छी तरह से काटते हैं। कभी प्यार से काटते हैं, म्यूज़िक बजा-बजा के, कभी खचक करके काटते हैं। बेसिकली उसको जिसको हम जन्म नहीं दे पाते हैं, जिसको हम बना नहीं पाते हैं, उसको हम काट के उसको दोज़ख या जहन्नुम या नरक की यातनाएँ उसको देकर, उसको हम राक्षस के जैसे खा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जो कि हाँ, ये अच्छा है, हम नहीं खाएँगे तो क्या होगा? ये बढ़ जाएँगे, ये वो करेंगे, इसमें ये सब अगर आप इसमें सच में इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखिए यूएसए में और दूसरे देशों में रिसर्चेस हुए हैं, जहाँ पे उन लोगों ने ऐसे भी रिसर्चेस हुए हैं जंगल में, जैसे कि जंगल में हिरन रहे, तो उन्होंने क्या किया जितने भी वुल्फ्स हैं उन सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद कैसे इकोलॉजी खराब हुआ, उसके बाद किस तरह से क्या हुआ, रिसर्चेस हैं। आज के ज़माने में एआई, चैट जीपीटी और गूगल और ये सब चीज़ों में इतना पावर है अगर आप उसको जानना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप उसके बारे में तर्क शिरोमणि बन के तर्क ही करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यही है जो कि हमें ज्ञान से हमें मालूम चल जाएगा, ज्ञान तभी पूरा होगा आपके अंदर जब आपको मालूम चल जाएगा कि नेगेटिव कर्म क्या है और पॉज़िटिव कर्म क्या है। ये दोनों चीज़ आप क्या ऐसे काम हैं जो नेगेटिव हैं और क्या ऐसे काम हैं जो पॉज़िटिव हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है जिस लेवल में हम लोग अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसके बारे में, उसमें क्या है जो हम लोग उसको हम ये समझेंगे कि हमें नेगेटिव को कितना अपने जीवन में से हटाना है और पॉजिटिव को कितना हमारे जीवन में ज़्यादा करना है। तो यही जो कर्म प्लस को करने का जो अ, वक़्त है या पद्धति है, वही है ये वाला लेवल, जिसमें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये है एक्सपीरियंस का लेवल और इसमें क्या है अ, जैसे इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि अ, मैं क्या हूँ? मैं किससे बना हूँ? मैं किस चीज़ से अपने आप को प्रफुल्लित कर सकता हूँ? किस चीज़ से मेरा अच्छा हो सकता है? किस चीज़ से मेरा अच्छा नहीं होगा कभी भी? उस चीज़ को करना। तो लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन कर्म में भी तो नेगेटिव कर्म है और पॉज़िटिव कर्म होते हैं। कर्म माइनस, कर्म प्लस जैसे मैं बोलता हूँ हर समय। अगर हम लोग ये चीज़ को अगर ठीक से नहीं करेंगे, तो हम लोग डिक्टेटर भी बन सकते हैं। जैसे सबसे बड़े-बड़े डिक्टेटर्स तो वो लोग थे यूरोप में, अरब में, जिन लोगों ने मैं जो ठीक समझता हूँ, वही ठीक है, बाकी लोग खलास। ये सबसे बड़े-बड़े डिक्टेटर्स थे। उसके बाद चाइना में भी बड़े-बड़े डिक्टेटर्स हुए। उसके बाद इन्हीं लोगों के ये जो अरब और यूरोप में जो संस्कृतियाँ पनपी, उन्हीं लोगों के बड़े-बड़े डिक्टेटर्स हुए बाद में हज 100-200 सालों के अंदर और इस तरह से लेकिन बाद में इस तरह से हुआ जो कि जो लोग जितने बड़े डिक्टेटर्स थे, वो छोटे किसी को पकड़ते थे, पकड़ के उसके ऊपर सारा फोड़ते थे और बस खुद को बचा लेते थे। और लोग भी ऐसे ही लोग क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास वो लेवल नहीं था, तो वो भी
जैसा उनको मीडिया ने बताया, जैसा उन लोगों ने सुना, जैसा उनको बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो 2 टके में बिक जाते हैं, उन लोगों ने बताया, इस तरह से उन लोगों ने भी अपना फाउंडेशन को खराब कर दिया। तो ये जो लेवल है, 5th लेवल, इसमें हमें वो वाले एक्शन करने हैं जिससे कि जो हमें नेगेटिविटी से और पाखंड से दूर करे, शैतानी से और पाखंड से हमें दूर करे और अच्छाई की तरफ ले जाए। लेकिन ये तो ऐसे नहीं होगा, इसको भी करते रहना है, करना है। तो इसी के लिए मैंने जो बनाया है हमारा जेन ए हब, जिसमें हम लोग एकदम वीर की तरह लड़ते हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ते हैं, अधर्मक्षय धर्म जय में के लिए करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें हम अपने शरीर को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितना भी हम इसमें ज़्यादा इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हम अपने आप इसमें पाएँगे। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद हमें 5th लेवल हमने देखा, अभी हम लोग चलते हैं 4th लेवल की तरफ। 4th लेवल में क्या है? ये है पर्सिस्टेंस और अपने नॉइज़ को, अपने कोलाहल को समाप्त करना। तो इसमें बहुत सारा तो इसमें क्या है? पर्सिस्टेंस, इसमें माने हमें करते रहना है, करते रहना है। कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान, या खड़े हैं सीना तान, इस तरह से करते ही जाना है। ये जो पॉजिटिव एक्शंस जो हमें करना है, इसको करते ही जाना है, बिना रुके, बिना थमे, चाहे कुछ भी हो जाए, करते ही जाना है। इस समय जब हम करते ही जाएँगे तो क्या होगा, बहुत सारी ताकतें जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो नहीं अंदर की ताकतें नहीं चाहती है जो कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। आप उनको छोड़ के भगवान से एक हो, वो नहीं चाहती है। और जो बाहर के लोग हैं, जो आपके आस-पड़ोस में हैं, आपके रिश्ते-नाते, आपके परिवार में हैं, उन लोग भी यदा कम मने ऐसा होता है, जो उन लोग भी नहीं चाहते जो आप मुसीबत में पड़ें, उनके हिसाब से, क्योंकि उन लोगों ने भी एक चीज़ देखते आए हैं, या फिर वो भी नहीं जानते हैं जो इसका क्या फ़ायदा है, या फिर वो भी, उनका भी तो काम है आपको बचा के रखने का। तो वो भी अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से वो भी आपको रोकते हैं। तो इतना सारा नॉइज़ आएगा आपके चारों तरफ, लेकिन इस नॉइज़ को छोड़ के, इस नॉइज़ को पीछे रख के आपको चले चलो, बड़े चलो, चलते ही जाना है, पर्सिस्टेंस, मतलब करते ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग ये एक सतयुगी का काम होता है। इसके बाद हम लोग वैसे इसके बाद जाने से पहले आपको बता दूँ कि आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और 3rd लेवल, 3rd लेवल में क्या है? ये है रेज़ोनेंस। जब हम करते ही जाएँगे, जब हम इस कार्य को, जिसके लिए हम बने हैं, इसको जब हम करते ही जाएँगे, किसी मतलब बिना रुके जब करते ही जाएँगे, तभी हम उस अंतरात्मा से, तभी हम रेज़ोनेट हो पाएँगे, जो कि हमें कुछ-कुछ लगेगा अपने भीतर, जो हाँ, शायद भगवान हमें कुछ बता रहे हैं। हमारी अंतरात्मा हमें कुछ बता रही है। हमारे भीतर से कुछ अच्छा हो रहा है, या हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। ये तब होगा जब आपने पूरी तरह से अपने अंदर के जो नेगेटिव फ़ोर्सेस थे, शैतानी ताकत या हिपोक्रेट आपको जो बना रहे थे, आडंबरी आपको जो बना रहे थे, उसको जब आप एकदम छोड़ सकेंगे, तभी जाके आप उस लेवल में, उस ल रेज़ोनेंस के लेवल में पहुँच पाएँगे। और ये रेज़ोनेंस का लेवल है निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव एक ऐसा भाव है, जिसमें आपको लगेगा, जो मैं इतना सारा खा रहा हूँ और इतना सारा फेंक रहा हूँ, या इतना
कीमती चीज़ खा रहा हूँ, इतना फेंक रहा हूँ। क्या ज़रूरत है? दुनिया में तो कितने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या मेरा इतना मतलब ये सवाल आना शुरू होगा। तब आपके सवाल जो होंगे, आपके जो अंदर से जो सवाल आएँगे, वो होंगे आपके आत्मा के सवाल। क्योंकि इन सवालों के जवाब पाके ही तो आप आगे बढ़ेंगे। इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और वैसे जब तक मैं ज़िंदा हूँ या फिर तब तक तो मैं हूँ ही आपके लिए, इन सब बातों को, आपके सवालों को कम करने के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया है, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। क्या पता आप हमारे इस शो में भी आके सवाल कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो जब हमारे अंदर जितना निस्वार्थ भाव आता जाएगा, जब हम अपने लिए नहीं, उन दूसरों के लिए सोचेंगे, करेंगे, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो जैसे कि मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, जो मेरी जो माँ है, वो अकेले ही अपना सब कुछ करती है, रहती है। मेरे पास भी इतना वक़्त नहीं होता है जो कि मैं उनके पास ज़्यादा जा सकूँ। लेकिन एक सतयुगी सन्यासी जा सकता है, पूरी तरह से अपने जन्मदाता को, अपने जिन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया, जन्म दिया, उनको छोड़ता नहीं है। तो तो वो मुझे बोलती है जो कि हम भी तो बूढ़े हैं, हमारे पास रहो। तो मैं उनको ये एक चीज़ बोलता हूँ, आप भी बूढ़े हैं, आपके लिए भी अच्छा होगा अगर मैं रहूँगा हर समय आपके यहाँ पे। लेकिन आप सोचिए तो उन लोगों का, उन लोगों के लिए कौन करेगा जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, जो एकदम असहाय है, जो एकदम जिनको कोई नहीं चाहता है, जिनके लिए कोई करना भी नहीं चाहता है, जिनकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता है, जिनकी तरफ लोग देख के नाक बंद कर लेते हैं, जिनकी तरफ लोग थोड़ा चैरिटी का भीख फेंकते हैं खाली, लेकिन उनको प्यार नहीं कर सकते, उनको अपना नहीं सकते हैं। उनके लिए कौन करेगा? उनके लिए तो किसी को अपनों को छोड़ के आना पड़ेगा। और मैं अपनी माँ को बोलता हूँ जी कि आपके पास सोच लीजिए पैसा है, आपके पास इतना ब्रेन है जो कि आप लोगों से काम करवा सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दूसरे बच्चे हैं और आपके पास फिर भी बहुत कुछ है। और अगर आपका बेटा, अगर इकलौता बेटा, अगर इस काम में कर रहा है, तो क्या जिसके लिए कर रहा है भगवान, वो क्या आपको देखेगा नहीं? देख के नहीं रखेगा? और वो देख के रखते भी हैं। तो जो भी हो, तो ये जो निस्वार्थ भाव का जो फीलिंग है, ये प्योरिटी, ये जो निर्मल निस्वार्थ भाव का फीलिंग है, ये आना शुरू होता है इस लेवल में। तो इस लेवल में आप जाके एक सतयुगी ब्राह्मण बनते हैं, जिसको हम लोग जनरेशन ए यानी आदर्श, आदर्श यानी आइडियल, ये करते हैं। इसमें हम शरीर और आत्मा लेवल में ही रहते हैं। शरीर और आत्मा, इसमें हम शरीर के लेवल में नहीं रहते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ शरीर के लेवल में नहीं रहते, इसमें हम लोग शरीर और आत्मा दोनों को लेके चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें जाते हैं। वैसे ये वाला जो नंबर है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके लिए ही रखा गया है। इसमें आप हमारा जो एक एक्शन क्लब है, उस एक्शन क्लब को आप जॉइन कर सकते हैं। उस एक्शन क्लब को आप अगर जॉइन करेंगे तो आप आपके साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं और आप हमारे एक्शन क्लब वाले जो ग्रुप है, उसमें आप जान सकेंगे जो क्या-क्या हो रहा है। उसके बाद आप अगर और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में जाते हैं। सेकंड लेवल में क्या है? ये है हमारा दूसरा मानव स्तर, ये है एक्सीलेंस। रेज़ोनेट तो किया, उसके बाद क्या? हम उत्कृष्टता में जाएँगे, मोक्ष की तरफ जाएँगे। ये आज्ञा चक्र की तरफ जाने का है। आपने देखा 4 + 1 + 1 + 0 याद है? तो 4 हमने देख लिया, 1 हमने देख लिया, अब हम लोग अगले 1 में हैं, उसके बाद 0 में जाएँगे। लास्ट फाइनल लेवल जो है, फर्स्ट लेवल इंसान का। तो इसमें क्या है? इसमें
ये जो आज्ञा चक्र का है, ये जो लेवल है, इसमें हम अहम ब्रह्मास्मि की तरफ जाते हैं। हमने अपने परमात्मा को पहचाना, उसके ऊपर काम किया, हम निस्वार्थ बने, लेकिन अभी वक़्त है अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा से एक होने का। परमात्मा से एक होने का क्या मतलब है? परमात्मा से एक होने का ये मतलब नहीं है जो परमात्मा आए और उसमें मिल गए और इस तरह से, ये तो फ़िज़िकल चीज़ है। परमात्मा से एक होना मतलब परमात्मा का एक टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने पता नहीं आपको इसमें बताया था कि इंग्लिश वाले में बताया था मेरे दूसरे चैनल में, एक लाइफ़ 108 बोल के एक मेरा एक चैनल है, उसमें शायद मैंने इंग्लिश में मैं देता हूँ। उससे मैंने बताया था कि हमारे शायद इसी में बताया हो, पता नहीं, याद नहीं है। तो इतना बक-बक करता हूँ ना, बक-बक करते-करते भूल जाता हूँ पहले क्या-क्या बोला है। तो एनीवेज़, तो उसमें ये बताया था जो हम ये जो हमारा जो परमात्मा से जो एक होने का जो मिशन है, ये क्या है? परमात्मा का टेक्नोलॉजी क्या है? जो जैसे मैं जब मुसीबत में जब फँसता था, जब मैं कोई भी एक सिचुएशन हो, क्योंकि मैं तो बचपन से तो मैं ये सब ट्रेनिंग लेके नहीं आया था, कैसे सेल्फलेस लव, फैमिली, निस्वार्थ प्रेम का परिवार बनाना है, कैसे निस्वार्थ प्रेम का गुरुकुल बनाना है, कैसे निस्वार्थ प्रेम का मंदिर बनाना है और ये सब कुछ करना है। मेरे को तो ये सब ट्रेनिंग नहीं लेके आया था मैं। तो मैं जब भी किसी सिचुएशन में होता था, मैं ये सोचता था कि अगर हरि अगर यहाँ पे हो, हरि बोल सकते हैं, शिव हर बोल सकते हैं, शिव बोल सकते दुर्गा पा कुछ भी। अगर हरि अगर यहाँ पे हो, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? तो मैंने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। अब मुझे वो चीज़ समझ में आता था कि क्या करेंगे वो। तो मैं उसको उस तरह से करने की कोशिश करता था। तो इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि "दाऊ आर्ट मी", माने अहम ब्रह्मास्मि, माने आप जो हैं, वो ही हमने अपने आप को उस हमने अपने आप को आपसे जोड़ दिया। हमने अपने आप को आपसे क्विक फिक्स से जोड़ दिया, जो टूटेगा नहीं। अब आप ही हमें गाइड करें, आप ही हमें उत्कृष्टता की तरफ ले जाएँ। नहीं तो ये जो मेरा सपना है, ये जो मेरा सपना जो है अ, अधर्म क्षय धर्म जय, कलियुगान सतयुगारंभ, जिसके ऊपर मैंने अपना मिलिट्री का ऑफ़िसर का जॉब, म्यूज़िक फ़िल्म बनाना, ये करना, वो करना, सब कुछ छोड़ के मैं पिछले 28 सालों से इसमें जो कर रहा हूँ, माता कपची बोलिए या फिर बोलिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये तो असंभव है। लेकिन अगर हम जब इस सेकंड लेवल में आके जब हम अपने आप को उसके साथ एक कर देते हैं, जब हम अपने अपने अंदर की जो पूरे रेन्स है, पूरा जो जिससे घोड़े को पकड़ते हैं, उसको जब हम भगवान को दे देते हैं, तब सब कुछ अपने आप होता जाता है, सब कुछ ठीक होता जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइनल फाइनल लेवल में। तो ये है फर्स्ट ह्यूमन लेवल, प्रथम मानव स्तर, वननेस, ऐक्य, ऐक्य मतलब उससे, ये है वो ज़ीरो। माने जब हमारा कुछ भी नहीं रहा, पूरी तरह से समर्पित हो गए। हमारा एक-एक कर्म, हमारा एक-एक सब चीज़ पूरी तरह से उसके ऊपर समर्पित कर दिया। पूरी तरह से तब, और हमारे पास हमारा बोल के और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। पूरी तरह से तू, मैं, क्या है? ये जनरली लोग मरने के बाद इसको प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन आप इसको जीवित रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सोचिए, अगर आपने जीवित रहते हुए इसको आपने प्राप्त कर लिया और उस प्राप्ति में, उस मैट्रिक्स में, उस आयाम में, आप सोचिए तो आप
कितनी अच्छी-अच्छी, कितने महान कार्य कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए सुविधा साव मतलब सुविधा ईज़ी होता है, उसको उस आयाम का स्वाद पाने के लिए और आर्टिस्ट को भी इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। तब जाके वो उस अहम ब्रह्मास्मि से एक होके अपने जीवन को जी सकता है, जिसको मैं मोक्षोत्तर जीवन बोलता हूँ, पोस्ट एनलाइटनमेंट लाइफ़ बोलता हूँ। मतलब मैंने स पा लिया, वो शून्यता, वो चीज़ को पा लिया, उसके बाद मैंने उसका कैसे इस्तेमाल किया, पूरे दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए, हर एक आत्मा में उसको प्रज्वलित करने के लिए, इनर एक्सीलेंस के लिए, एक्सीलेंस विदिन के लिए और यही मेरा काम भी है। मैं एक इनर लाइफ़ कोच भी हूँ। अगर आप चाहें तो हम लोग एक कोचिंग सेशन में हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उसके लिए पैसा चार्ज करूँगा क्योंकि हमारे इस काम में ये जो हमारा निस्वार्थ प्रेम का परिवार है, जिसमें दुनिया के वो सब लोग हैं या होंगे एक दिन जो जिनका कोई नहीं है, जो तन्हा है, जो अकेले हैं, जो रास्ते में हैं या जिनका कोई दोस्त नहीं है, कोई चाहने वाला, कोई प्यार करने वाला नहीं है, उन सबको लेके हम एक परिवार बना रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है और धन की ज़रूरत है और क्योंकि हमने अपने लिए एक कंस्ट्रेंट बनाया है कि हम ऐसे ही किसी से दान नहीं लेंगे, ऐसी चैरिटी नहीं लेंगे, जब तक कि वो इस काम को अपना काम भी ना समझे। वो ना कर सके, हम करेंगे क्योंकि हमारा ये 28 साल का तजुर्बा है, तो उसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, हर महीने उसको करना पड़ेगा। ये नहीं जो कि बीच में छोड़ दिया। ऐसे लोग हैं भी हमारे साथ, जो 2003 से हमारे साथ हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम है। लेकिन इस दुनिया में भगवान की भगवान को या अच्छाई के पथ पे चलने वाले या भगवान को मानने वाले सच में दिखावे के लिए नहीं और अपने जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, जो अपने तन से, मन से, धन से, यौवन से हमारा साथ देंगे। तो आपका स्वागत है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और सब्सक्राइब से भी ज़्यादा बढ़ के इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको ले जा सकते हैं, ले जाइए। और आइए हम लोग मिलकर इस दुनिया में इस दुनिया में कलयुगांत सतयुग आरंभ करें, अधर्म क्षय, धर्म जय पर कर्म करें। वो भी क्या? कर्म प्लस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रणाम। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।